नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फाइस में स्वागत है। चलिए हम लोग कर रहे हैं झारखंड हिस्ट्री और आज झारखंड हिस्ट्री से मॉडल नंबर 4 करेंगे। मॉडल नंबर 4 में करेंगे सल्तनत काल और मुगल काल में झारखंड। चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जनशाल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जनशाल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो शाह की उपाधि प्रदान की थी। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? हीरा का देख के बता देता था कि यह हीरा है, तो दुर्जनशाल। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया। 4 नंबर प्रश्न, सर बुलंद खान ने खुखरा प्रदेश को कब अधीनस्थ बनाया? सर बुलंद खान ने खुखरा प्रदेश को कब अधीनस्थ बनाया, अपने अंडर में लिया? तो 1724 ईस्वी में। हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना किसने की? हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना किसने की? तो हिदायत अली खान ने किया था हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर में, मुगल शासक अकबर ने झारखंड को कब अपना करदाता प्रदेश बनाया? मुगल शासक अकबर ने झारखंड को अपना करदाता कब बनाया? तो 1585 में बनाया था। 7 नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? तो दलेल सिंह था। कौन? दलेल सिंह। 8 नंबर, जहांगीर के समय शंख नदी किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? जहांगीर के समय शंख नदी किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध था शंख नदी। किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता है? तो मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा जाता है। 10 नंबर में, निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नादिया बंगाल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गया था? ठीक है, तो कौन गया था? बोल रहा है किस शासक ने 1206 ईस्वी में नादिया बंगाल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरा था? तो बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा को जलाया था। फारुकदौला के आक्रमण के समय नागवंश के राजा कौन था? फारुकदौला के आक्रमण के समय नागवंश के राजा कौन था? शिवनाथ शाह था। शिवनाथ शाह। इब्राहिम खान ने किस वर्ष खोखरा के नागवंशी राजा दुर्जनशाल को हराकर शंख नदी पर कब्जा कर लिया? शंख नदी में सोना निकलता था, इसलिए उसे हराकर कब्जा कर लिया 1617 ईस्वी में। तो इब्राहिम खान ने किस वर्ष खोखरा के नागवंशी राजा दुर्जनशाल को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया? तो 1617 ईस्वी में। चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था? चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था? तो कौन किया था? तो मेदिनी राय ने किया था। 14 नंबर, निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए? बोला निम्न में किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे? तो गुलाम वंश के समय। 15 नंबर, पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 ईस्वी में टोरी परगना पर कब्जा किया था? तो रंजीत राय द्वारा किया गया था। पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 ईस्वी में टोरी परगना पर कब्जा किया? तो रंजीत राय द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई थी? किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दिया गया था? प्रताप राय को मुगल मनसबदारी दिए थे। उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण करके संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के कई बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? बोला उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था? तो कलिपेंद्र
कलिलेंद्र ने कर लिया था, माफ कीजिएगा कलिलेंद्र। उड़ीसा के कलिलेंद्र शासक ने संथाल परगना छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया था। 18 नंबर, झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुक खान के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मान सिंह का साथ दिया था? बोल रहा है झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुक खान के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मान सिंह का साथ दिया था? तो अफगान शासक था कुतलुक खान के विरुद्ध मान सिंह का साथ कौन कौन दिया था? तो मधु सिंह दिया था। उड़ीसा क्या था? राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? राजा मान सिंह को झारखंड बिहार का सूबेदार किस वर्ष को नियुक्त किया गया था? तो 1589 में घोषित किया गया था, नियुक्त किया गया था। जैनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का प्रयोग किया? इब्राहिम सर्की ने। बोला जौनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का प्रयोग किया था? झारखंड के रास्ते से होकर गुजरा था। तो इब्राहिम सर्की ने। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? कौन बनाया था? झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता बनाया? तो अकबर ने बनाया था। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन था? जिस टाइम औरंगजेब अपना राजगद्दी पर था, चेरो राजा कौन था? मेदिनी राय था। तुगलक काल के किस सिपहसालार ने हजारीबाग की चाय किला को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया था? मुगल काल के किस सिपहसालार ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया? तो मलिक बेया ने कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? तो रघुनाथ शाह था। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह। शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया? तो शाइस्ता खान। शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दे दिया था? शाइस्ता खान। ठीक है, शाइस्ता खान। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर जब दक्षिण भारत की विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? किस राज्य से होकर गुजरा था? झारखंड से होकर गुजरा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खुखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने पुनः मुगल शासन के अधीनस्थ किया? तो सर बुलंद खां। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया तो फिर किस मुगल गवर्नर ने फिर से मुगल शासन का अधीन कर दिया? तो सर बुलंद खां ने। नेक्स्ट प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितने बार आक्रमण किया? तो 2 बार किया। बोल रहा है तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार फिरोज तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितने बार आक्रमण किया? तो 2 बार किया। 29वां प्रश्न बोलता है, मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगाल पर आक्रमण के दौरान किस रास्ते झारखंड में प्रवेश किया था? मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगाल पर जब आक्रमण कर रहा था तो झारखंड के किस रास्ते का प्रवेश किया था? तो छत्तीसगढ़ से होकर प्रवेश किया था झारखंड में। 30 नंबर है, किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार हुआ? तो जहांगीर के समय। किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार हुआ था? तो जहांगीर के समय हुआ था। शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण के क्रम में किस रास्ते का प्रयोग किया? जब शेर शाह बंगाल पर आक्रमण कर रहा था तो झारखंड से होकर गुजरा था, तो झारखंड किस रास्ते का प्रयोग किया था? तेलियागढ़ी का प्रयोग किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विरोधी जुनैद का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंभू क्षेत्र से गुजरा था? बोल रहे अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विरोधी जुनैद का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंभू क्षेत्र से गुजरा था? तो 1590-91 में गुजरा था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने सतगावा का शासक किसे नियुक्त किया था? हजीउद्दीन अजमुल्क, हजीउद्दीन अजमुल्क को। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सतगावा का शासक हजीउद्दीन अजमुल्क को किया था नियुक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया जहां शेर के साथ उसे लड़ाया गया था और फिर उसे मार दिया गया? तो निम्न में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली ले जाया गया और उसे शेर के साथ लड़ाकर मार डाला गया? तो शाहबल राय को। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? झारखंड में मुस्लिमों का प्रवेश हुआ वो किसने मार्ग प्रशस्त किया था? तो शेरशाह। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को जाता है। झारखंड में नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? हमेशा जेपीसी में आता है, आया भी है। झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो ग्वालियर के किला में रखा गया था। भोसले परिवार द्वारा शासित नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले इतिहास कौन हैं? भोसले परिवार द्वारा शासित नागपुर था, तो नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले इतिहासकार कौन है? तो J.H. हैविट। भोसले परिवार द्वारा शासित नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले इतिहासकार कौन है? J.H. हैविट। तुजुक के जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तुजुक के जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार कौन था? इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए यानी कि झारखंड विजय के लिए भेजा था। किस वर्ष? तो 1615-16 ईस्वी में। बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते समय झारखंड आए थे? तो मथुरा जा रहे थे, उस टाइम झारखंड आए थे संत महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। शाहजहां के दूसरे पुत्र शाहजुआ ने बंगाल की सूबेदार बनने के बाद झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाया? तो राजमहल को झारखंड की राजधानी बनाया था। बंगाल से सटा हुआ राजमहल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसके शासनकाल में चेरो शासन का स्वर्ण युग बोलता है? किसके शासनकाल में चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा गया है? तो चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कौन था? चेरो शासन का किसके शासनकाल में? मेदिनी राय के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, चेरो राजवंश का। पोराहाट के सिंह वंश ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की? तो पोराहाट के सिंह वंश ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार किया? तो 1591-92 में। पोराहाट के जो सिंह वंश था वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया 1591-92 में। 44वां प्रश्न बोलता है, औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। किस सूबेदार को? बिहार के कौन सा सूबेदार था जिसे पलामू पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब ने भेजा था? तो दाऊद खान को औरंगजेब ने भेजा था। 1494 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के डर से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने भागकर झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? बोला है 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के डर से जौनपुर शासक हुसैन शाह सरकी ने भागकर झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो साहिबगंज में शरण लिया था हुसैन शाह सरकी। ठीक है, किसके डर से? सिकंदर लोदी के डर से। बिहार के सूबेदार फारुकदौला द्वारा छोटा नागपुर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? बिहार के सूबेदार फारुकदौला के द्वारा छोटा नागपुर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? 1730 ईस्वी में किया गया था। चैतन्य महाप्रभु पंचपरगना क्षेत्र में रुके थे, उस समय इस क्षेत्र में किस वंश का शासन था? बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु पंचपरगना क्षेत्र में, कहाँ? पंचपरगना क्षेत्र में
आए थे, रुक, और उस दिन रुके थे, होल्ड किए थे रात में, तो उस समय वहाँ पर किस वंश का शासन था? नागवंश का शासन था। 48 बोलता है निम्न में से किस के आक्रमण के फलस्वरूप झारखंड में मुगल प्रभाव का अंत हो गया? बोल रहा है किसके आक्रमण के बाद झारखंड से मुगलों का पतन हो गया? तो मराठा लोग जब आक्रमण किए तो मुगलों का पतन हो गया। बिहार के सूबेदार सर बुलंद खान ने 1717 ईस्वी में किस नागवंशी राजा पर आक्रमण किया था? बिहार के सूबेदार सर बुलंद खान ने 1717 ईस्वी में किस नागवंशी राजा पर आक्रमण किया था? तो यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया था। 50 नंबर बोलता है जहांगीर के समय खुखरा यानी कि झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था? जहांगीर के समय झारखंड का राज्यपाल कौन था? उस टाइम झारखंड को खुखरा कहा जाता था, तो खुखरा का राज्यपाल कौन था? तो इब्राहिम खां फतेह था, इब्राहिम खां फतेह। जहांगीर के समय खुखरा प्रदेश या झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था? इब्राहिम खां फतेह था। तो टॉप 50 प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। मॉडल नंबर 5 जो चलेगा, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश चलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाए। और आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय झारखंड।